हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर संकल्प बैच टू हेल्प दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए टू 2023। तो आज का हमारा गोल क्या रहने वाला है? आज का हमारा गोल है सेट। बेसिकली सेट क्या होता है एंड उसको हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और सेट के कितने प्रकार होते हैं। सो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है सेट। सेट बेसिकली होता क्या है? तो सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइन यहाँ पे क्या होता है? वेल डिफाइन जैसे हम एग्जांपल्स में देखते हैं, ए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो है 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक हो जाएगा, लेकिन और वही ए वॉयल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हम देखते हैं तो ए ई आई ओ यू। बट हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन इन द बैट्समैन इन द वर्ल्ड, बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड की हम बात करेंगे तो किसी की नज़र में विराट कोहली होंगे, किसी की नज़र में महेंद्र सिंह धोनी होंगे। हर किसी की रिस्पेक्ट में देखा जाए तो हर किसी का चॉइस जो है अलग अलग होगा, लेकिन तो इसी कारण से ये जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन जो है सब की नज़र में सेम, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ए वॉयल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये सब की नज़र में जो है सेम है। वहीं हम ये देखेंगे कि ये कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ये कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर में देख रहे हैं कि ये जो है सब के लिए सेम होता है। और अब आगे बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो है दो प्रकार के होते हैं, एक लिस्टिंग होते हैं। तो लिस्टिंग में जो है द सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द एलिमेंट इन अ ब्रैकेट और सेपरेटेड बाय कॉलम। तो सेट को जो है इसमें ब्रैकेट में लिखा जाता है, जैसे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं वैसे ही लिखा जाता है, और उसको ब्रैकेट में और कॉलम्स। अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखें तो ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ये जो है और इस सेट में जो है बिलोंग कर है। मान लीजिए ये सेट ए है तो ये जो है इस सेट में बिलोंग्स कर है, ये जो है बिलोंग्स का साइन होता है ऐसे, और ऐसे जो है डज नॉट बिलोंग्स टू का होता है। अब मान लीजिए कि बी जो है इस सेट में नहीं है तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा इसमें। और वही बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मतलब हम एक सेट लेते हैं, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसको हम लोग लिस्टिंग मेथड या लिस्टिंग मेथड को जो है टैबुलर मेथड और रोस्टर मेथड कहा जाता है। तो इसको हम लिस्टिंग मेथड से बनाएंगे, तो इसको जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है हमारा 1 आ जाएगा। एलिमेंट को जो है ब्रैकेट के अंदर लिख कर कॉमा से सेपरेट कर दिया जाता है, उसको जो है लिस्टिंग मेथड कहा जाता है। तो यहाँ पे हम एलिमेंट को लिख के कॉमा से सेपरेट कर देते हैं, तो उसको जो है हम लिस्टिंग मेथड कहते हैं। और वही बात करते हैं हम सेट बिल्डर मेथड को। सेट बिल्डर मेथड जो है सेट बिल्डर मेथड में जो है किसी भी एलिमेंट को जो है कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी से लिखा जाता है, जिससे सभी एलिमेंट जो है सेटिस्फाई करे। अब मान लीजिए एक सेट हम लेते हैं एक्स सच डैट एक्स इज अ वॉवेल, तो ये जो सेट जो है एक सेट बिल्डर फॉर्म में है, और इसको हम लिस्टिंग मेथड में जो है ए ई आई ओ यू, तो ये जो है लिस्टिंग मेथड में है, और ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म में है। सेट बिल्डर फॉर्म को जो है रूल और प्रॉपर्टी मेथड भी कहा जाता है। हम यहाँ देख सकते हैं लिस्टिंग मेथड, द सेट रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग एलिमेंट इन अ ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कॉमाज होगा, यहाँ पे सेपरेटेड बाय कॉमाज, कॉमा से हम लोग उसको सेपरेट करते हैं। जैसे ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ए ई आई ओ यू, तो ये जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये जो है कॉमा से सेपरेटेड है और विद इन अ ब्रैकेट है। तो यहाँ पे सेट, अब मुझे आशा है कि लिस्टिंग मेथड जो है आसानी से समझ में आ गया होगा। अब यही बात करते हैं सेट और लिस्टिंग मेथड को जो है टैबुलर और रोस्टेड मेथड भी कहा जाता है। और बात करते हैं अब सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर मेथड, वी राइट द सेट बाई सम स्पेशल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई बाई ऑल एलिमेंट। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं एक्स इज सच डैट एक्स इज अ वॉयल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वॉयल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है? ए ई आई ओ यू। तो ये जो है सेट को जो है कुछ प्रॉपर्टी से लिखा गया है। ये जो है सेट
लिस्टिंग मेथड में है ये वाला, और यही ये जो है एक सच डेट एक्स इज अ वॉयल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है इसको हम लोग सेट बिल्डर मेथड में लिखे हैं। इसको जो है रूल मेथड या प्रॉपर्टी मेथड भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होता है। कार्डिनलिटी ऑफ सेट में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। अब एलिमेंट किसको कहते हैं, सेट का एलिमेंट क्या होता है। अब बात करते हैं कि सेट का एलिमेंट क्या होता है। तो सेट का एलिमेंट जो है, जैसे हम वॉयल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेते हैं, तो वॉयल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेंगे तो उसमें जो है 5 वर्ड आएंगे, तो A E I O U। तो एलिमेंट उसका उस वॉयल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए होगा, आई होगा, ओ होगा, यू होगा, ई होगा। तो यहाँ पे वही होता है एलिमेंट, A E I O U जो है सेट का एलिमेंट हो जाएगा। और यही हम बात करते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। अब एक सच डेट एक्स जो वॉयल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेते हैं तो A E I O U आता है हमारा, तो इसमें जो है हमारा कार्डिनलिटी ऑफ सेट जो है 5 हो जाएगा। अब देखते हैं जैसे A E I O U, यहाँ पे जो है 5 एलिमेंट है, तो Na जो है हमारा क्या हो जाएगा, 5 होगा। यहीं पे हम बात करते हैं एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कार्डिनलिटी जो है हमारा क्या हो जाएगा, 6 कार्डिनलिटी हो जाएगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ सेट, तो पहला हम टाइप देखते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को जो है नल सेट भी कहा जाता है, वॉइड सेट भी कहा जाता है। एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट में जो है कोई भी एलिमेंट नहीं रहते हैं, मतलब कि वो एलिमेंट जो है खाली रहता है। अब जैसे हम एग्जांपल ले सकते, एक सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 90 एंड 96, तो यहाँ पे कोई भी प्राइम नंबर नहीं है 90 और 96 के बीच में, तो यहाँ पे कार्डिनलिटी जो है इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं सिंगल्टन सेट क्या होता है। सिंगल्टन सेट से पहले हम देख लेते हैं कि उसको डिनोट कैसे करते हैं। एम्प्टी सेट को, एम्प्टी सेट को जो है 5 से डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से। कर्ली ब्रैकेट जो है, कर्ली ब्रैकेट में कुछ नहीं रहता है, उसको डिनोट करते हैं। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इज नॉन एम्प्टी और नॉन वॉइड सेट। एक ऐसा सेट जो कि जिसमें कोई एलिमेंट, जिसमें कम से कम एक एलिमेंट होगा, उसको भी हम लोग 5 सेट उस वो जो है सिंगल्टन सेट हो जाएगा, वो 5 सेट नहीं रहेगा। जैसे ये देखिए, ये जो है सिंबल 5 को डिनोट करने का होता है, और 5 को डिनोट करने का सिंबल ये भी होता है, लेकिन यही जो कर्ली ब्रैकेट इसके अंदर लगाते हैं तो ये जो है सिंगल्टन सेट हो जाएगा। सिंगल्टन इसका एलिमेंट जो है 5 एक एलिमेंट हो जाएगा इसका। और सिंगल्टन सेट की बात करें तो सिंगल्टन सेट में जो है कार्डिनलिटी सिंगल्टन सेट का जो है 1 होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है एक सिंगल्टन सेट बन गया। यही ये सिंपली ऐसे रहता तो ये जो है 5 अकेले रहता तो ये जो है एम्प्टी सेट होता, लेकिन ये इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए जो है ये सिंगल्टन सेट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट जिसका कार्डिनलिटी जो है फाइनाइट हो, जिसका कार्डिनलिटी फाइनाइट हो, मतलब कि जिसका कार्डिनलिटी जो है होल नंबर हो, कार्डिनलिटी जो है होल नंबर हो, उसको हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 से लेके 100 तक का एग्जांपल लेते हैं, तो इसका कार्डिनलिटी जो है 100 हो जाएगा। और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ए सेट इन ए सेट इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसका कार्डिनलिटी इसका इन्फिनिटी हो, उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट कहेंगे। वही हम लोग बात करते हैं कि इक्वल सेट क्या होता है। अब इक्वल सेट की बात करते हैं तो इक्वल सेट वैसा सेट जिसका सभी एलिमेंट बराबर हो और एक इक्वल भी हो, जिसका सभी एलिमेंट बराबर हो और इक्वल भी हो। जैसे सेट लेते हैं A E I O U, ये सेट ए हो गया। और वही सेट बी हम लेते हैं A I U O E, ये दोनों जो है सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, और इक्वल सेट में जो है एन ए जो है एन बी के बराबर होता है। इक्वल सेट वैसा सेट होता है जिसका हर एलिमेंट जो है सेम हो और कार्डिनलिटी भी उसका सेम हो, मतलब कि जहाँ ए जो है बी के बराबर हो और एन ए जो है एन बी के बराबर हो, उसको जो है हम लोग इक्वल सेट कहते हैं। देख सकते हैं एन ए इज इक्वल टू एन बी होगा तो वो इक्वल सेट होगा। अब देखते हैं नोट में देखते हैं रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट डज नॉट अफेक्ट द इक्वालिटी ऑफ सेट। अब एलिमेंट का रिपीटेशन जो है इक्वालिटी को अफेक्ट नहीं करता है। अब जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं 1 2 1 है,
1 2 1 3 है, तो यहाँ जो है ये जो है 1 2 3 के बराबर है। जो एलिमेंट जो है रिपीटेड एलिमेंट को जो है नहीं लिखते हैं, मतलब एक सेट है 1 2 3 1 2 3, तो वो एलिमेंट जो है 1 2 3 ही होगा उसका। अब आगे हम बात करते हैं, द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर लिस्टेड इज इमेटेरियल, दैट इज RA या RAT जो है या TRA जो है बराबर होगा। मतलब कि एलिमेंट को आप कैसे भी लिख सकते हैं। आप एक एलिमेंट लिखते हैं तो 1 2 3, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 1 2, ये दोनों जो है सेम ही एलिमेंट सेम ही होंगे। अब आगे बात करते हैं इक्विवेलेंस सेट क्या होता है। इक्विवेलेंस सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंस इफ NA इज इक्वल टू NB, NA इज इक्वल टू NB होगा तब उसको हम लोग इक्विवेलेंस सेट कहेंगे। मतलब कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेट लिया गया है 1 2 3 4 और AEIOU, तो ये जो है कि इक्विवेलेंस सेट होगा। इक्विवेलेंस सेट वैसा सेट होता है जिसका कार्डिनैलिटी नंबर जो है सेम हो, उसको हम लोग इक्विवेलेंस सेट कहते हैं। इक्विवेलेंस सेट इक्वल सेट जो है इक्विवेलेंस सेट होगा, लेकिन इक्विवेलेंस सेट जो है इक्वल सेट नहीं होगा। मतलब कि एक इक्वल सेट लेते हैं तो इक्वल सेट लेते हैं तो 1 2 3 4 1 2 3 या हम 3 2 1, ये जो है ये दोनों जो है इक्वल सेट हैं। लेकिन इक्वल सेट के साथ साथ ये इक्विवेलेंस सेट भी है, ये इक्विवेलेंस सेट भी है। जैसा हम देख सकते हैं 1 2 3 एलिमेंट जो है 3 2 1 एलिमेंट जो है सेम है और इसका कार्डिनैलिटी नंबर भी सेम है, तो ये जो है एक इक्वल सेट होगा और ये जो है इक्विवेलेंस सेट भी होगा। लेकिन हम हम यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 और 5 1 2 3 4 5 और सेट बी में जो है AEIOU दिया है, लेकिन तो इसका एलिमेंट जो है सेम नहीं है, इसलिए जो है एक इक्वल सेट नहीं होगा। इक्वल सेट नहीं होगा इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि इक्वल सेट जो है हमेशा इक्विवेलेंस सेट होगा, लेकिन इक्विवेलेंस सेट जो है इक्वल सेट हमेशा नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि सबसेट आखिर होता क्या है। सबसेट क्या होता है, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होगा। यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होगा तो बी में होगा देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट का सिंबल ऐसे होता है, सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सबसेट का सिंबल। जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एक सेट दिया हुआ है AEIO और दूसरा सेट दिया है बी सेट दिया है AEIOU। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में है, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है सेट बी में है, तो सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी होगा। तो सबसेट का सिंबल जो है ऐसे होता है, तो ये जो है सबसेट हो जाएगा, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। अब वही हम प्रॉपर सेट की बात करते हैं, तो प्रॉपर सेट भी है वही सेट होता है। मतलब कि प्रॉपर सेट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यदि ए जो है बी का सबसेट है एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, और ए जो है बी के बराबर नहीं हो, जैसा इस सेट में हम लोग देख रहे हैं ए जो है बी के बराबर नहीं है, तो ये जो है एक प्रॉपर सेट भी है। ये जो है सबसेट के साथ साथ एक प्रॉपर सेट भी है। तो ये जो है प्रॉपर सेट है जहाँ ए जो है बी के बराबर नहीं है। यदि ए जो है बी के बराबर होगा देन वो जो है सबसेट होगा, और ए जो है बी के बराबर नहीं होगा तो वो जो है प्रॉपर सेट भी होगा। तो यह प्रॉपर सेट को हम लोग सिंपली ऐसे डिनोट करते हैं और सबसेट को जो है ऐसे डिनोट करते हैं। अब बेसिकली बात करते हैं कि पावर सेट क्या होता है। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। मान लीजिए कोई सेट दिया हुआ है, वो है ए और बी सेट दिया है, तो पावर सेट इसका क्या हो जाएगा, तो पावर सेट जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर ए बी और एक जो है फाई हो जाएगा। ये जो है एक पावर सेट हो जाएगा। पावर सेट को जो है डिनोट किया जाता है पी ए, डेट इज, यह एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल में दिया है वही सेट, एक ए सेट दिया है जिसकी 1 2 और 3 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पावर सेट ऑफ ए जो है 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 1 2 1 3 2 3
1 to 3 हो जाएगा। और इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। और आने वाले वीडियो में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, वेन डायग्राम पढ़ेंगे और बहुत कुछ पढ़ेंगे, जिससे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना बताऊंगा। उसके बाद यूनियन पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ेंगे और बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग पढ़ेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे। और वैसे ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अब आने वाले वीडियो में, जिससे एनडीए जो हर साल कुछ ना 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है उस कॉन्सेप्ट से। तो इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।